जी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4, पिछली एक्सरसाइज के अंदर हमने एचसीएफ निकाला था और इस नेक्स्ट पेज पे जो एक्सरसाइज है उसमें भी हम एचसीएफ ही निकालेंगे। लेकिन फ़र्क क्या है कि पिछली एक्सरसाइज के अंदर हमने एचसीएफ जो निकाला था वो कॉमन फैक्टर मेथड से निकाला था। किससे निकाला था? कॉमन फैक्टर मेथड से। अब हम जो एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे वो हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ये है कि जितने भी डिजिट्स दिए होंगे, 2 दिए होंगे, 3 दिए होंगे, उनकी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और उसके बाद उनमें से कॉमन निकालना है और कॉमन निकालने के बाद फिर हमने उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ना वो निकालना है। तो वो क्या होगा वो हम जो है ना इसको करेंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है 20 एंड 48, ठीक है। अब हम 20 का अलहदा से जो है ना वो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 48 की अलहदा से करेंगे। तो 20 का 2 10s, 2 5s एंड 5 1s। इसी तरह 48 का 2 24s, 2 12s, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका ऐसे होगा कि आप लिखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ 20, ये आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। इसी तरह आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 48, ये हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड लास्ट में मल्टीप्लाई बाई 3। अब हम इसमें कॉमन फैक्टर्स देखने कौन कौन से हैं। एक ये 2 है और एक ये भी 2 है। अब क्या होगा कि अब हम लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF शॉर्ट में लिखते हैं और उसमें हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो ये आपका जो 4 आंसर है ये आपका HCF आ गया, ठीक है। आप इसको अब नोट डाउन कर लें। कोई नहीं जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 फिगर्स है, 75, 80 और 100। अब इसका जो है वो हम HCF निकालते हैं। तो इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले 75 की, फिर 80 की और उसके बाद 100 की, ठीक है। 75 3 के टेबल से होता है 3, 25 से 75, 25 5 से, 5 5 से 25 और 5 1 से 5। इसी तरह बेटी है 2 40s, 2 20s, 2 10s, 2 5s और 5 1s। इसी तरह 100 है 2 50s, 2 25s, 5 5s और 5 1s, ठीक है। अब हम इसको इसी तरह लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 75, फैक्टर्स ऑफ 80 एंड फैक्टर्स ऑफ 100। अब हम ये लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और लास्ट वाला क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इसमें देखो तीनों फिगर्स के अंदर तीनों जो फैक्टर्स हैं उनमें कॉमन कौन कौन सा आ रहा है? कोई भी कॉमन नहीं आ रहा सिवाय एक ये 5 के, ठीक है। जस्ट यही 5 जो है वो कॉमन आ रहा है। तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? चूंकि एक ही है इसलिए वही एक जो है वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कर लें और इस एक्सरसाइज की मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। इसमें जो मेथड यूज हुआ है उसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और आपने ये जो ना हर सूरत में इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि मैथ का दूसरा नाम प्रैक्टिस है। जी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4, हम पेज नंबर 29 पे जो हम HCF निकाल रहे हैं और मेथड जो यूज़ कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, करके देख लेते हैं 38, 40 और 100।
38, 40 और 100, ठीक है। इसमें इसी तरह ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 38 की भी, 40 की भी, ठीक है, और इसी तरह 100 की भी, ठीक है। अब 38 का क्या होगा कि 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 19 जा और 19 1 जा। इसी तरह 40 का 2 20, 2 10, 2 5 5 1, ठीक है। इसी तरह 100 का 250, 2 25, 5 5 एंड 5 1। अब इसी तरह हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 38 जी। अब बताएं आपके फैक्टर्स क्या होंगे 38 के जी। जस्ट कौन से होंगे, 2 and 19, गुड। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 40 वो होंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। एज इट इज फैक्टर्स ऑफ 100 भी लिखेंगे। अब वो कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब क्या होगा, हम देखें तीनों में कॉमन कौन सा डिजिट आ रहा है जी, एग्जैक्टली, गुड, 2, जस्ट 2 आएगा। और चूंकि ये अकेला है और कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, इसलिए ये एज इट इज़ यही ICF होगा। यानी आप लिखेंगे ICF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2। तो ये आपके जो है ना वो एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन था। चलें इस एक्सरसाइज का हम एक और क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जी, इसमें है 16, 20 और 24, 16, 20 और 24, ठीक हो गया। इसके भी इसी तरह ही हम लिखेंगे कि 16 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 20 की भी करेंगे और उसके बाद 24 की भी, ठीक है। 16 की करेंगे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 4 और 2 1 जा 2। इसी तरह 2 10 जा 20, 2 5 जा, ठीक है, और 5 1 जा, ओके। और इसी तरह 24 की 2 12, 2 6, 2 3 और उसके बाद 3 1 जा, ठीक है। अब हम इसी तरह लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 16, फैक्टर्स ऑफ 20 एंड फैक्टर्स ऑफ 24। अब 16 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इसी तरह 20 का 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। इसी तरह 24 का 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। अभी देखें कॉमन फैक्टर्स इसमें कौन कौन से आ रहे हैं जी। कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं 2 एंड ये 2, तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स हैं 2 एंड 2। तो अब आपका HCF किसके बराबर हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो ये आपका HCF आ गया, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपकी जो है ना ये पेज नंबर 29 भी कंप्लीट हो गया। अब आपने सारे पेजेस की अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपरेशन करनी है, इन क्वेश्चंस को बार बार करना है, क्योंकि जब तक आप इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट नहीं करेंगे ये अच्छे तरीके से समझ नहीं आएंगे। मेथड आपको बता दिया गया है। HCF था बेसिकली टॉपिक और उसमें आपने 2 मेथड यूज़ किए। पिछले एक्सरसाइज में आपने यूज़ किया कि फैक्टर्स बना के इनको करना है, इस एक्सरसाइज के अंदर आपने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन की है। दोनों मेथड्स जो है ना वो डिफरेंट हैं, लेकिन आंसर सेम ही आता है अगर दोनों मेथड्स एक ही क्वेश्चन पे अप्लाई किए जाएं। तो स्टूडेंट्स आपने इनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है।